क्या आप जानते हैं कि इस घोर कलयुग में जहां हर मनुष्य मानसिक अशांति, तनाव और पापों से घिरा है, वहां एक ऐसा अमृत मौजूद है जिसे पीकर आत्मा अमर हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि हजारों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब कहीं जाकर मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण का शब्दमयी स्वरूप है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों का मुकुटमणि है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर पृथ्वी छोड़कर निज धाम जाने लगे, तब उद्धव जी ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, आपके जाने के बाद इस कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब भगवान ने अपनी समस्त दिव्य शक्ति और तेज इस भागवत में समाहित कर दिया। यानी आज भी अगर आप भागवत सुन रहे हैं तो आप साक्षात श्री कृष्ण की शरण में। आज के इस प्रथम अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर इस कथा की शुरुआत कहां से हुई और क्यों इसे संसार का सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक मार्ग माना गया है। कथा का प्रारंभ होता है नैमिषारण्य की पावन भूमि से, एक ऐसा स्थान जहां 88,000 ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। वहां के वातावरण में वेदों की ऋचाएं गूंज रही थी और वायु में एक असीम शांति थी। वहां उपस्थित सभी ऋषियों के मन में एक ही चिंता थी, कलयुग का प्रभाव। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, सत्य लुप्त हो जाएगा और बीमारियां व क्लेश बढ़ जाएंगे। तब ऋषियों के प्रमुख शौनक जी ने वहां पधारे परम विद्वान सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे सूत जी, कोई ऐसा सुगम मार्ग बताइए जिससे अल्पायु और मंद बुद्धि वाला कलियुगी मनुष्य भी परम पद को प्राप्त कर सके। ऐसा क्या है जो हृदय की शुद्धि कर दे? सूत जी ने बड़ी करुणा के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो स्वयं देवर्षि नारद को संकादिक ऋषियों ने सुनाई थी। वो कथा है श्रीमद् भागवत। सूत जी ने बताया कि एक बार देवर्षि नारद बहुत उदास थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर भक्ति एक युवती के रूप में रो रही है और उसके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और मूर्छित पड़े हैं। भक्ति ने नारद जी से कहा, हे ऋषिवर, मैं वृंदावन में जवान तो हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी जर्जर और बेसुध है। कृपया इन्हें जगाइए। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, उपनिषद सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। अंत में आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या था? वो था श्रीमद् भागवत का पारायण। जैसे ही संकादिक ऋषियों ने भागवत की कथा शुरू की, भक्ति नाचने लगी और ज्ञान वैराग्य फिर से युवा और चैतन्य हो गए। यही भागवत की शक्ति है। ये हमारे सोए हुए विवेक को जगा देती है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि आखिर इस कथा में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो बूढ़े को जवान और मुर्दे को भी जीवित कर सकता है? राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष कैसे मिला? आखिर क्यों शुकदेव मुनि ने इस कथा को सुनाने के लिए देवताओं के अमृत कलश को भी ठुकरा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आप अपने घर बैठे इस कथा से अपनी सोई हुई किस्मत कैसे जगा सकते हैं? इन रहस्यों की परतें हम खोलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम भागवत महात्म्य के और भी अद्भुत चमत्कारों के बारे में जानेंगे। भक्तों, श्रीमद् भागवत की ये यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से अंधकार दूर हो और श्री कृष्ण की कृपा आप पर बरसे, तो इस श्रृंखला के हर एपिसोड को ध्यान से सुने। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सके। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और लिखें, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत महापुराण। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक हरि नाम जपते रहें।